सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह से 49,568 भर्ती के अभ्यर्थी असफल हुए हैं। केस डिस्पोज्ड हो चुका है। और डिस्पोज और डिसमिस में दो चीज़ें अंतर होती हैं। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते डिस्पोज और डिसमिस क्या होता है। डिसमिस का मतलब होता है कि हमारा केस एक्सेप्ट नहीं हुआ और सुनवाई नहीं हुई, और डिस्पोज का मतलब उस पर फैसला सुनाया गया है। छोटे शब्दों में समझ लीजिए। बाकी जो अंतिम निर्णय रहा बहुत ही सभी के लिए कष्टदायक रहा। और आज जो मैं इसी बात पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर बच्चों को वर्दी चाहिए तो, नहीं तो आप घर बैठिए, तैयारी करिए। और जो ओवर एज हो चुके हैं भैया, उनके लिए एक ही समाधान है, कहीं भी नौकरी कर लें 8-10 हज़ार रुपये की, लेकिन उसमें आपका गुजारा नहीं होना है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। और इतना भी नहीं कि यूपीएसआई यूपीएएसआई का रिज़ल्ट भी चौंकाने वाला है। तो आप अगर समझ लीजिए, तैयारी कितना भी कर लीजिए, तब भी आप भविष्य में बहुत मुश्किल से नौकरी पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पा सकते, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत ही। और सरकार की मंशा नहीं है रोज़गार देना, मेरा तो ये मानना है। बाकी आप लोगों की राय क्या है, बाकी सरकार की क्या राय है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नौकरी दे या ना दे, वो उसका अधिकार है। बाकी रोज़गार के लिए हम लोगों को लड़ना हमारा अधिकार है। और हम बात करेंगे अपनी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 49,568 और 41,520 और 2015 भर्ती के बारे में, कि आप सभी को पता है कि लीडर हताश हो चुके हैं। अगर लीडर ही हताश हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, पहला मेरा ये सवाल है। अगर आपको यही सोचना था कुछ होने वाला ही नहीं, तो आप रिस्क क्यों लिए। और जो भी लीडर हैं, चाहे 2015 के हों, 18 के हों और 18B के, मैं इतनी बुरी उम्मीद तो नहीं सोचता था कि सब लोग अंत में पहुंचकर हार मान लेंगे। अगर हार माननी ही थी तो बच्चों को गुमराह करना बेकार था। अगर वर्दी पाने का हौसला है तो आगे उसको दमखम बनाइए। ऐसा नहीं घर बैठने से किसी को कुछ नहीं होता है। मेहनत करोगे तभी कुछ हासिल होगा। किसान भी मेहनत किए, शिक्षक भी मेहनत किए, और बारी है अब हमारी। अगर हम आप नहीं मेहनत करेंगे तो हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मैं खासकर 49,568 भर्ती के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी उसी का कैंडिडेट हूँ कि मेरा 0.4 से बाहर है। और भी जो भी बच्चे हैं, कई सारे होंगे जो टाई ब्रेकिंग पे होंगे, और कुछ मुझसे भी आगे होंगे कि बहुत ही कम अंकों से फेल होंगे। तो उनको मेरी सलाह है कि मैं केस डालने पे विचार कर रहा हूँ। और कल तक अगर 50 लड़कों का पैसा हो जाता है, 20-22 लड़कों ने पैसा दिया है, और फीस मात्र 1,000 रुपये रखी है, और हाई कोर्ट में केस फाइल करूँगा, वो भी मेडिकल एब्सेंट को लेके। नियमावली में मेडिकल एब्सेंट कहीं नहीं है 49,568 भर्ती में। तो इसके लिए भर्ती बोर्ड हमें नहीं नकार सकता है। तो आप लोगों की क्या राय है, ग्रुप में चर्चा कीजिए। अगर सहयोग समझ में आए, नहीं समझ में आती तो यहाँ वकील साहब से, जिस दिन अगर 50 लोग कल हो जाते हैं तो मैं सोमवार के बाद मंगलवार 18 या 18 तारीख से कोर्ट ओपन हो रहा है। कोर्ट की भी छुट्टियाँ थी, बीच में बंद था। 18 तारीख के बाद 21-22 में 21-22 तारीख में जो भी फैसला लेना होगा मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन लखनऊ आना है। जिन बच्चों को ये राय लगता है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, तो एक बार कोशिश करके देख ले। अगर आप पहले से ही हार मान चुके हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला, पहली बात मैं ये बता दूँ। और मैंने हार अभी तक नहीं मानी है। मेरे एक मित्र थे झांसी से, उन्होंने केस डाला था, राजप्रकाश, तो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ था। काफ़ी हद तक मैंने सोचा था कि मैं मेहनत करूंगा तो कुछ आगे हासिल होगा। तो उनकी वजह से मेरा केस पेंडिंग पड़ा हुआ है मेडिकल एब्सेंट को ही लेके। बाकी वो चल रहा है, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे जो अपोजिट में हैं ये बात उठाते हैं, तो उसका केस नंबर भी मैं बता रहा हूँ। रिट ए है, केस नंबर 4386 है, जिसमें मुख्य याची राजप्रकाश हैं झांसी से। जैसे आप लोग अन्य लीडरों से जुड़े थे, मैं भी उनसे जुड़ा, और मैंने अपनी हद से ज़्यादा उसमें कोशिश की, प्रयास की, सभी को जोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा अभी मुझे
कोई नहीं मिल पाया है। लेकिन उम्मीद है जिस दिन राजप्रकाश भाई तो अब एकदम हट ही गए हैं, लेकिन ये गलत है कहीं तक। मैंने उनको समझाया लेकिन अब तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। अन्य लीडरों की तरह वो भी, अब मैं क्या बताऊं, आप समझ सकते हैं क्या किए हैं। लेकिन अगर यही करना होता है तो मैं ये बोलता हूं कि भविष्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आज आप किसी के साथ करते हैं कल को आपके भी सामने कुछ आएगा। आपकी अगर मजबूरियां हैं तो आप उस चीज़ में पड़िए ही ना, पहली बात। और रही बात केस की, तो वो जो चल रहा है वो चलेगा। मैंने फ्रेश केस फाइल करने के लिए बोला है, तो फ्रेश केस लखनऊ बेंच से फाइल करूंगा, जिससे मेरी देख रेख में रहेगा। और भी भाई जो अगर लखनऊ, कानपुर, उन्नाव क्षेत्र से हैं कई सारे, वो जुड़ना चाहते हैं, वो कम से कम आज जाकर देख सकते हैं क्या है केस में, कुछ लग रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके बाद रही अगर आप लोगों की सपोर्ट की बात, और कल मैं कोशिश करता हूँ, कल अगर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हुए थे हमारे क्षेत्र से कौशल किशोर, तो उनसे अगर मुलाकात हो पाई तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हमारी मुलाकात एक बार मुख्यमंत्री जी से करा दें। और बाकी अपना उनको प्रत्यावेदन वगैरह वो भी, और उनसे लेटर पैड पे भी ले लूँगा जो भी उचित समझूंगा, और वो भी जो उचित समझेंगे मुझे दे सकते हैं। बाकी नेता मंत्री जिस स्तर पे आप लोगों को सुझाव होगा, और हर जगह आप लोग ये ना समझिए कि भैया मैं अपनी तरफ से कोई ढिलाई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर तरीके से, लेकिन आप लोग जब सहयोग नहीं करते हैं तो मेरा भी मन हताश होता है। कुछ बच्चे फ़ोन करते हैं कि बताते हैं ये मेरा पैसा खा गए, वो भाई मुझे अब उससे क्या लेना है, आपकी समझदारी थी। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि आप अब किसी पे ब्लेम ना करें। आपके जब उस टाइम अक्ल पर पत्थर पड़ा था तो भाई मैं तो समझा रहा था सभी को, लेकिन किसी ने एक बात मेरी नहीं सुनी। तो अब उस बारे में जो बीत गया, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। बाकी 2-4 दिन से बच्चे थे कि भैया 16 तारीख को लखनऊ में धरना है। मुझे पता ही नहीं था इस बात को, कौन है, कहाँ से है, किस भर्ती के धरना दे रहे हैं, लेकिन बता रहे थे फ़ोन पे। मैंने कहा अगर मुझे कॉल आती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मेरे यहाँ से लखनऊ बस 8-10 किलोमीटर पड़ता है, तो मुझे आने जाने में कोई समस्या नहीं है। और रही बात केस फाइल करने की और अन्य प्रकरण के बारे में, अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपसी मनमुटाव रखेंगे, चाहे वो मेरिट भर्ती हो, चाहे 2018 भी कोई भी भर्ती हो, 90% ये समझ लीजिए आप लोग केस जीत कर हार गए हैं, ये समझ लीजिए। अगर शिक्षक की तरह मेहनत किए होते तो आज कुछ परिणाम अलग होता। लखनऊ में धरना देना, आश्वासन मिलने के बाद वापस चले जाना, ये आम बात है भाई। बड़े स्तर जो भी होंगे, नेता, मंत्री, विधायक या कोई अधिकारी रैंक का भी आएगा तो आपसे ये नहीं कहेगा कि हम ये काम करेंगे नहीं, वो तो आपको आश्वासन देगा। उसका कार्य होता है, सरकार से प्रेशर होता है कि इनको हटाना। तो आप ऐसा कभी भी भविष्य में भी ना करें। अगर आपको आश्वासन मिलता है, और आश्वासन का ही आज नतीजा है कि हम हाई कोर्ट से भी हारे और सुप्रीम कोर्ट से भी हारे। और मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 2 बातें कॉमन बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को समझ में आती हो, कि हाई कोर्ट में भी यही था। मैंने देखा था कि अभी भी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है कि लंच से पहले तक केस सब कुछ बच्चों के पक्ष में रहता है, जैसे ही लंच होता है केस डिस्पोज्ड हो जाता है। ये समझ लीजिए, या तो कमी हम में, आप में रही होगी, तभी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। और वही हाल सुप्रीम कोर्ट का था। बहुत सारी ऑडियो आई जिसमें ये बोला गया कि लंच से पहले तक घंटे 2 घंटे जो बहस चली हमारे ही पक्ष में था, लेकिन आखिर में लंच के बाद ही हमारा पक्ष का विपक्ष हो जाता है और सारी कमियां हमारे अंदर हो जाती हैं। और बहुत लोग सीना ठोकते थे कि भैया मैं ये करा लूँगा, मैं वो करा लूँगा। आज वो जवाब नहीं देते हैं किसी का, ना किसी का फ़ोन उठाते हैं। तो मेरी उन बच्चों के लिए राय है, और आजकल जो उनके लिए भी राय है कि जो चमचे बने घूमते हैं, कृपया किसी की चापलूसी ना करें।
सीधी सी बात, चाहे वो मेरी हो या अगले की। ऐसा काम मत कीजिए। कई सारे मैंने लड़के देखे हैं कि मतलब चापलूसी बहुत हद से ज़्यादा है, भर्ती को भरता और सत्यानाश करने में भी उनका 90% हाथ रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं आपस में मतभेद की। सरकार तो यही चाहती थी कि आपस में मतभेद हो और वो अपनी मंशा में कामयाब भी रहें। और भविष्य किसका बर्बाद हुआ? मेरिट भर्ती 2018 भी काफ़ी ज़्यादा लंबी ऑडियो रहती है, लेकिन मेरा एक समझाने का माध्यम रहता है कि अगर आप लोग एकजुट होकर कभी कुछ नहीं करेंगे तो आप लोगों का कभी कुछ नहीं हो पाएगा। और मेरा अंतिम प्रयास है, अगर आप लोग सहयोग करते हैं और बाकी जिस तरीके से जो भी समझते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चमचे होते हैं, चमचे रॉन्ग कमेंट डालते हैं, उनके लिए मेरी सख्त हिदायत है कि बेवजह की टाइम पास ना करें। और भाई ये सोचो, अगर तुम मुझे उल्टा सीधा कहते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहावत सुनी है कि हाथी गुजरता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और आंखें खुलनी चाहिए उन बच्चों की जो बेवकूफ़ों की तरह किसी के कहने या बहकावे में मत आए, कोई क्या कहता है। और रही बात मैं 49 का हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, क्या है कैसे है। और कल रविवार है, रविवार को शाम 6 बजे तक अगर बच्चों का पैसा 50 बच्चों का पैसा नहीं इकट्ठा होता है तो जो 20-22 बच्चों का मेरे पास पैसा है, मैं उनको उनकी जितनी राशि 1000 रुपये थी वापस कर दूंगा। और बाकी अगर किसी को समस्या हो और लोग फ़ोन करते हैं बेवजह के लिए, भैया जी क्या चल रहा है, तो ऐसे फ़ोन ना करें। क्योंकि अगर आपको सहयोग नहीं देना है तो आपको पूछने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप पहले मेरी बात माने होते, अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे, मैंने शुरुआत से अंत तक मैंने सबको समझाया, लेकिन किसी ने एक नहीं मानी, तो आज परिणाम उल्टा हुआ। तो वो सभी के लिए नुकसानदेह है, चाहे वो भविष्य का मामला हो, चाहे भर्ती का मामला हो, सभी के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन मैं एक बार और प्रयास करूँगा और हार नहीं मानूँगा। बाकी कल देखता हूँ, अगर सुबह हमारी मुलाकात हो जाती है, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, तो उनसे मैं प्रयास करता हूँ। बाकी हमारे क्षेत्र से और हमारे गांव के ही एमएलसी हुए हैं, उनके यहाँ भी मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, अगर उनसे भी कोई हमारी बात बनती है। उन्नाव क्षेत्र से रामचंद्र सिंह प्रधान, वो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, नई बस्ती धनेवा के, तो एमएलसी का चुनाव भाजपा से जीते हैं। उनसे जाकर मैं मिलता हूँ, अगर वो आश्वासन देते हैं तो देखता हूँ क्या होता है। बाकी आप लोगों का सहयोग और कमेंट शाम तक अच्छे होने चाहिए और वीडियो को, ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक ही पॉइंट पे रेट पड़ेगी, वो है मेडिकल एब्सेंट। हमेशा से समझ लें, मेडिकल एब्सेंट के बारे में कहीं नहीं नियमावली में दे रखा है। जो मेडिकली अनफिट होंगे उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा नियम के तहत, नियमावली जो भी है। अगर हम एक भी सीट पाते हैं ना, तो हमारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि 2015 से अभी तक कोई भी सीट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, भर्ती बोर्ड फंसा है, लेकिन यहाँ पे किसी ने किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया। मैंने कुछ भाइयों से सुप्रीम कोर्ट की प्रेयर मांगी थी तो उन्होंने नहीं दिया। अब उनके मन की मनसा क्या था, केस हारने के बाद भी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।